आइए अब शुरू करते हैं घंटी बजाओ। जब कोरोना की वैक्सीन भारत में आने वाली थी तब उसे लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं। लोगों में डर बिठा दिया गया। वैक्सीन पर सियासी और धार्मिक रंग चढ़ाने की भी जमकर कोशिशें की गई। और अब जब दुनिया भर में वैक्सीन का असर दिखने लगा है, साफ हो गया है कि वैक्सीन लगाने से ही कोरोना के खतरनाक असर से बचा जा सकता है, तब एक बार फिर से वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाने का खेल शुरू हो गया है। खासतौर से देश के ग्रामीण इलाकों के लोगों में कोरोना को लेकर ऐसा डर बिठा दिया गया है कि कई जगह पर वो वैक्सीन लगाने आ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले तक कर रहे हैं। वैक्सीन के विरोध और बेवजह के डर पर हमारी आज की कवर स्टोरी। ये रिपोर्ट देखिए और टीके पर डर फैलाने वालों की घंटी बजा दीजिए आप। तो मेरी बात सुनो, बिल्कुल कोई मत लगवाओ। आप लगवाओगे आपकी सुरक्षा, नहीं लगवाओगे आपकी सुरक्षा। इंजेक्शन लग रहा है, मारे जा रहे हैं। हमें नहीं समझने, हमें बिल्कुल नहीं समझने। हम नहीं लगाना मेरे को। लगा के आदमी मर रहा है। कहाँ को है वो बम लगाए पार? गथरावली में लगे सब आदमी मर गए जहाँ पे पूरे। अरे गणना कर। इस समय ग्रामीण से कम है, शहर से ज्यादा। तो बोले नकली लगा दिए इंजेक्शन, बोले लगा रहे, बोले सब मर रहे, बोले मत लगाओ, बोले तो हम लगाए नहीं। तो वैक्सीन को लेकर देश में दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां शहरों में वैक्सीन के लिए लाइन लग रही है, वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद करना पड़ रहा है, वहीं गांव में वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को लोगों के पीछे भागना पड़ रहा है। कहने और समझाने के बाद भी कई गांवों में लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें वैक्सीन से डर लगता है। डर की ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के बाराबंकी से आई। सरयू नदी में दिख रहे ये वो लोग हैं जो कोरोना की वैक्सीन से बचने के लिए नदी में कूद पड़े। दरअसल सिसौंदा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम टीका लगाने पहुंची थी। इस टीम को देखते ही कुछ लोग बचने के लिए नदी किनारे बैठ गए। जैसे ही टीका लगाने वाले स्वास्थ्य विभाग के लोग नदी किनारे बैठे लोगों की तरफ बढ़े तो लगभग आधा दर्जन लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। जब टीकाकरण के लिए लगाने के लिए टीम आई तो लोग डरने लगे। हम खुद लगवाए थे कल। हम गए, पहला नंबर हम बोले हमारा लगाइए, एक आदमी और पहुंचा, 2 आदमी हम लोग कल हमने लगाइए। और जब गांव में बुलाने गए तो इतना डर गए आदमी सब कि इसका टीका लगवाने से आदमी मर जाता, इसीलिए डर के मारे भागना शुरू कर दिए। लोगों को नदी में कूदता देख स्वास्थ्य विभाग की टीम हैरान रह गई। एसडीएम को मामले की जानकारी दी गई तो इन लोगों को समझाने के लिए उन्हें खुद गांव आना पड़ा। काफी मान मनौवल के बाद ये लोग नदी से बाहर आए। तो हम सभी लोग गए थे वहाँ, लोगों को बताने, घर घर सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहाँ पर व्यवसायी है, बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। तो उन तक जब टीम पहुँची तो उन्हें लगा कि साहब क्या है, तो वो नदी में थोड़ा वहाँ पे हल्का सा पानी था, वहाँ से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो नदी में कूद गया हूँ, लेकिन लोगों में जानकारी का अभाव है, शिक्षा की कमी है, तो उनको बुला के समझाया गया, बताया गया। फिर वहाँ पे काफ़ी लोगों ने टीकाकरण भी करवाया। लोगों को जागरूक करने की अधिकारियों की काफी कोशिशों के बाद भी गांव के सिर्फ 14 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन के लिए गई टीम को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हाथ में लाठी डंडे लिए ये महिलाएं शिवपुरी के दुल्हारा गांव की। यहाँ की आदिवासी बस्ती में कई लोगों में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद स्वास्थ्य विभाग के लोग जब उनकी जांच के लिए पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरी गारंटी है। अरे गणना कर। हमें नहीं समझने, हमें बिल्कुल नहीं समझने।
वहीं जिले के बदरवास तहसील के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए गई तो इलाके की महिलाओं ने उन्हें तुरंत वहां से लौट जाने के लिए कहा। इस महिला को सुनिए जो कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए वैक्सीन नहीं लगवाएं। समझावे में आग लगे, हमें नहीं समझ ले। मार रही है वो करो, वो बड़ो आदमी सुनना मारता। अरे इंजेक्शन से कोई नहीं मारा, मार उनमें से। अरे इंजेक्शन तो मारेंगे और सब मारेंगे। पूरी बहरे इकट्ठी हो जाओ, सब बहरे वो सबको इंजेक्शन लगाए बार है, वो देखा भाई भी देखे नहीं जाओ। ऐसे कोई नहीं लगा रहा तुम्हें जबरदस्ती, वो तो हम समझा रहे हैं। नहीं हमें नहीं समझ में, हमें बिल्कुल नहीं समझ में, नहीं समझाने हमें कोई जरूरत नहीं समझावे की बात। बस नहीं जाना ही कोई समझा पर कहूँ भाई बात नहीं कर रहे। अरे मत दो तुम, हम तुम्हें समझावे आए, बतावे आए। समझावे में आग लगे, हमें नहीं समझ ले। हमारे गांव के आदमी मर गए, बहुत नहीं लगवाए हमें इंग्रेशन। इन लोगों के मन में ये डर बैठा है क्योंकि गांव में जिन 5 लोगों की मौत हुई उसकी वजह वैक्सीन है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों के समझाने के बाद भी वो समझने को तैयार नहीं हुए। प्रशासन इन लोगों के डर को दूर करने की कोशिश में लगा है। जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनमें कुछ इस तरह की भ्रांतियां हैं कि ये हमारी जांच करेंगे तो हमें क्वारंटाइन कर देंगे, यहाँ से ले जाके कहीं सरकारी बिल्डिंगें बंद कर देंगे। तो इसके लिए हम उनके ही जनप्रतिनिधि हैं, आदिवासी जनप्रतिनिधि हमारे, उनके माध्यम से उनको जागरूक कर रहे हैं। आज हम दुलारा में भी गए थे जैसे, तो वहाँ भी लोगों को जागरूक किया है, तो लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे उसको समझ रहे हैं। पर सवाल है कि प्रशासन ये कोशिश कहां करेगा। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर चरगवा गांव में महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में घुसने से रोकने के लिए कुछ इस तरह नाकेबंदी कर दी। सही बोले ना, ठीक है ना, इंजेक्शन नहीं लगवाना, यही आपकी सोच है। लाठी डंडों को बैरिकेड बनाकर टीम को गांव के बाहर ही रोक दिया गया और करीब 2 दर्जन महिलाएं वहां धरना देकर खड़ी हो गई। इसके बाद शुरू हुई उन्हें समझाने की कोशिश। हमारा कहने का मतलब ये है कि नहीं आने दे रहे हो या आने दे रहे हो, तो क्यों नहीं आने दे रहे हो, वो तो सुनो। ऐसा आप सही बोले ना, ठीक है ना, इंजेक्शन नहीं लगवाना, यही आपकी सोच है, बिल्कुल मत लगवाओ, ठीक है। जो आपस में बात होगी, बात करने में दिक्कत है क्या? भाई आपको ये लगता है कि इंजेक्शन से आपको कोई दिक्कत है, मत लगवाओ। अरे तो मेरी बात सुनो, बिल्कुल कोई मत लगवाओ। आप लगवाओगे आपकी सुरक्षा, नहीं लगवाओगे आपकी सुरक्षा। आपके गांव कोई स्वास्थ्य विभाग का नहीं आएगा ना कोई टीम आएगी, आप बिल्कुल ऐसे ब्रेकर लगा के रखना। उसके बाद आपकी सारे लोगों की जवाबदारी रहेगी। इस तरह की बातें करके प्रशासन ने इन गांव वालों को ये समझाना चाहा कि टीका नहीं लगवाने से कोरोना का खतरा और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये महिलाएं तो जैसे ठान चुकी थी कि किसी भी हाल में टीम को अंदर जाने नहीं देंगी और आखिरकार स्वास्थ्य कर्मियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इन्होंने एक तरफा से गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होकर बैरिकेड लगाकर हम लोगों का वाहन रोके और हमारी पूरी जो स्वास्थ्य अमला है उसका उद्देश्य ये है कि 100% लोग टीकाकरण कराएं। पिछला फर्स्ट डोज इन्होंने 10 से 15 लोगों को वहाँ लगाया जा चुका है और उधर से हम लोग कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने हेतु घर घर सैंपलिंग और टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांतियाँ हैं उनमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और कोशिश है कि हम लोगों को समझा के कई ग्राम चिन्हित करके वहाँ टीकाकरण को हम लोग सुदृढ़ करना चाहते हैं। ये देखिए भीड़ जो लग गई ओह माय गॉड लग गई। हंगामे की ये तस्वीरें उज्जैन की हैं। यहाँ गांव के लोगों ने टीकाकरण के लिए आई टीम पर हमला कर लग गई ओह माय गॉड लग गई। मंत्री साहब मालीखेड़ा गांव के लोगों को जैसे ही पता चला कि वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है,
बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने मारपीट भी की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। ये देखिए भीड़, और लग गई। ओह माय गॉड, लग गई। मंत्री साहब, अरे रुको भैया, सर टीकाकरण लगाने के लिए गए थे हमारी गली में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी। तो मेहमानी पर थी उस्मानी भाई मनोज और चांदूलाल वगैरह, ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी, हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद करे। हम भी बीच में खड़े थे, एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आगे ने सिर पे लट मार दिया सर। अच्छा, कौन कौन थे वहाँ पे आपके साथ, कितने लोग थे? तहसीलदार मैडम थी, पटवारी साहब थे, NM थी, रोजगार सहायक सचिव, आशा कार्यकर्ता, वैक्सीनेशन की टीम। वो सामने वाले कितने लोग झुंड में आए थे? सर वो तो 5-50 लोग थे घर। सर बात तो अच्छी है, देश के लिए तो सब अच्छी है बात है। तो सर अभी हमारे गांव में क्या बेम चल रहा है, क्या बोलोगे, टीके लगाने से, ऑक्सीजन लगाने से मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है सबसे ज़्यादा। तो अब तो हमारे हम गाँव वाले सब सुरक्षित है। हम क्यों टीका लगाए सर, हम तो सुरक्षित है। आए तो बोले कोई जबरदस्ती, मैडम भी आई तहसीलदार, तो कोई जबरदस्ती नहीं करके जबरदस्ती हम लगा रहे नहीं लगा रहे। हम सुरक्षित है, रहे हमारे घर में रहेंगे, हमारा गाँव हमारे घर में रहेंगे। लाइट मार हो गया। अरे यार पुलिस आ गई ना। वैक्सीन को लेकर लोगों के इस विरोध की वजह उनके बीच फैला अंधविश्वास है। किसी को लगता है कि टीके से मौत हो जाएगी, तो कोई इसे नपुंसकता की वजह मानकर बैठा है। लग गई। ओह माय गॉड, लग गई। मंत्री साहब, अरे रुको भैया, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के इस गांव में भी टीके का खौफ पसरा है। वैक्सीन लगाने के लिए आने वाली टीम को गांव के लोग ये कहकर लौटा देते हैं कि तुम हमें मारने आए हो। कोई बाहर ना कोई आता है, कोई दूसरा एक काम से आए, कोई बाहर देश से आए, वो बोले कि मर जाए, नहीं तो टीका लगाओ मत, इन दवाई दूसरी करी रहा है मरना की नहीं, ऐसा बोले। तो मैंने नहीं लगाई। फिर भी नहीं लगवा रहे हो टीका? नहीं लगाऊंगी मैं तो मरने के लिए नहीं लगाऊंगी। मतलब आपको डर लग रहा है? डर लगे मेरे को तो नहीं लगाऊंगी। मेरा बच्चा बच्ची क्या खाएगी फिर, मेरे को मैं मर जाऊंगी। तो डर का आलम ये है कि ABP न्यूज की टीम जब इस गांव में पहुंची तो लोग अपने घरों में घुस गए। पूछताछ में पता चला कि डर के साथ साथ इस गांव में फैला अंधविश्वास भी वैक्सीनेशन न करवाने की वजह बन रहा है। इस गांव में पूर्वजों की प्रतिमा के आगे पूजा पाठ की परंपरा है। ये वही प्रतिमाएं हैं। गांव वालों का मानना है कि इन प्रतिमाओं की पूजा करने से कोरोना से बचे रहेंगे, इसीलिए उन्हें टीके की जरूरत नहीं है। यहाँ के महिलाओं के बीच ये अफवाह भी फैला दी गई कि टीका लगवाने पर बच्चे नहीं हुए, और ऐसी ही तमाम गलतफहमियों की वजह से पूरा गांव टोने टोटके और झाड़ फूंक के भरोसे कोरोना से बचाव के रास्ते ढूंढ रहा है। इस बारे में मेडिकल डिपार्टमेंट प्रशासन के पास इस प्रकार की कोई न्यूज़ नहीं आई है कि लगाने से ये भ्रांतियाँ हो रही है। और वैसे भी हमारी ग्राम जो कमेटी है वो सभी जगह जा के समझा भी रही है कि वैक्सीन लगाना फ़ायदेमंद है, क्योंकि सरकार ने जो निकाला है और वैक्सीन ही इसका बचाव है। बालाघाट के भटेरा गांव की आबादी करीब 3,500 है, लेकिन यहां अब तक 100 लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। हालत ये है कि वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया कैंप खाली पड़ा रहता है और लोगों के पास वहां न जाने के तरह तरह के बहाने हैं। वैक्सीन के बारे में समय पर रहते नहीं है ना, खेत बाड़ी जाओ, जानवर देखो, बस इसकी वजह से क्या है, वैक्सीन का समय अपने को मिल नहीं पाया। आपके तो गांव में कैंप भी लगा था? हाँ लगाए थे, लेकिन अपन क्या है, अभी मैं 12-1 बजे आ रहा हूँ, 1-8 घंटे रहूँगा फिर चला जाऊँगा अपना। अब रही बात टीका की, तो क्या है अपनी अपनी सावधानी के हिसाब से अपन सब चलते रहे। टीका अगर नहीं भी लगता है तो कोई वो नहीं है, अपनी सावधानी खुद स्वयं की सावधानी। आपने वैक्सीन लगा ली है? नहीं वैक्सीन नहीं लगाया ना, वैक्सीन लगाने जाने वाला था, लेकिन जो मतलब 45 से बोले 60 साल तक लग रही है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गांव में 3 लोगों ने यानी 10 लोगों ने लगाया, लेकिन 2 लोग तो दूसरे दिन मर गए वो लोग। अब अमृतलाल ये बसने हैं, ये है तो यानी 22 दिन बाद मरा। उसके बाद में चल रहा है कि जबलपुर में है, तो बोले नकली लगा दिए इंजेक्शन, बोले लगा रहे, बोले सब मर रहे, बोले मत लगाओ, बोले तो हम लगाए नहीं। आगर मालवा के पालखेड़ी गांव में रहने वाले हरिचंद्र की उम्र 60 साल से ज्यादा है। उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा रखी है, लेकिन अब डर के कारण दूसरी डोज नहीं लगवाना चाहते। हम नहीं लगाए, मेरे घर में परेशानी आई, मैंने दिया, नहीं लगाना मेरे को।
कोरोना से डरिए, टीके से नहीं। वैक्सीन का विरोध करने वालों की घंटी बजा दी जाए। पिछले कुछ दिनों में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो सच हमारे सामने आया वो बेहद डराने वाला है। दवाओं से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत कितने ही मरीजों की जान पर भारी पड़ गई, यहां तक कि एम्बुलेंस मिलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वाकई देश में एम्बुलेंस की कमी थी या वजह कुछ और है? जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखकर दुख भी होता है और शर्म भी आती है। आखिर क्या मतलब है उस सरकार और प्रशासन के होने का जो मरीजों को अस्पताल ले जाने की भी व्यवस्था नहीं कर सकती? आखिर क्यों इन लोगों को कूड़ा रखने वाले ठेले से मरीज को ले जाना पड़ा? तेज बुखार और सांस लेने में हो रही दिक्कत के बाद इस महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस या किसी दूसरी गाड़ी के इंतजाम की कोशिश की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो वो इस तरह ठेले पर रखकर निकल पड़े और करीब 7 किलोमीटर का सफर तय कर अस्पताल पहुंचे। नहीं मिला है, सवारी सब बंद है, तो सवारी कहाँ से मिलेगा? और ऐसा नहीं है कि ठेले पर मरीज को लाने की ये मजबूरी किसी एक की है। इसी अस्पताल में एक के बाद एक कई मरीजों को इसी तरह ठेलों पर लाते लोग नजर आए। यहाँ तक कि अस्पताल अपने यहाँ भर्ती मरीजों को भी एम्बुलेंस नहीं दे रहा, इसीलिए अस्पताल से निकलने पर भी लोगों को ठेलों का सहारा लेना पड़ा। सवाल है कि आम लोगों को हो रही इस परेशानी की वजह क्या है? आखिर क्यों लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है? जबकि दूसरी तरफ सरकारी पैसों से खरीदी गई एम्बुलेंस धूल खा रही है। दर्जनों ऐसी एम्बुलेंस मौजूद हैं जिन्हें जरूरत के इस वक्त पर चलवाया जा सकता है। जैसे इस एम्बुलेंस को देखिए, जिसे थरूहट विकास अभिकरण योजना से खरीदा गया, लेकिन ये 6 महीने से जिला भविष्य निधि कार्यालय के बाहर खड़ी है। यही हाल दूसरे सरकारी दफ्तरों में खड़ी एम्बुलेंस का भी है। यही नहीं, पश्चिमी चंपारण में एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर 2 एम्बुलेंस चलने का मामला भी सामने आया है। नंबरों में छेड़छाड़ कर ये फर्जीवाड़ा इसलिए किया जा रहा है जिससे सरकारी पैसे की बंदरबांट हो सके। मरीजों को हो रही दिक्कतों के बीच एम्बुलेंस को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े की जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग की है। वर्तमान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में 8 एम्बुलेंस, जिसमें 1 खराब है, 7 एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज में संचालित है और एक शव वाहन मेडिकल कॉलेज में संचालित है, जो सम्मान फाउंडेशन और पशुपतिनाथ फाउंडेशन के द्वारा चलाया है। पेरिफेरी में हमारे 32 एम्बुलेंस हैं, जिसमें 3 एम्बुलेंस आज के डेट में खराब है, 29 एम्बुलेंस चल रहे हैं पेरिफेरी में। इस प्रकार कुल 37 एम्बुलेंस ऑन रोड हैं, 4 एम्बुलेंस ऑफ रोड है, 41 में 4 एम्बुलेंस ऑफ रोड है और 37 अभी चल रहे हैं।